नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। आज के इस वीडियो में मैं एक खास बिंदु पर, एक खास धारा पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रही है। आप स्टेप बाय स्टेप एक पूरी जानकारी लें। मैं इस संहिता की उस पृष्ठ से चल के उस धारा के बारे में बताऊँगा जिसका उपयोग आपके लिए भी हो सकता है। तो वीडियो स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखें। तो आइए सीधे चलता हूँ उस पेज पर, उस धारा पर जहाँ से मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले कि यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं सीधे उस पेज पर जहाँ से ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। नंबर 35 पर धारा 67 के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं उस पेज पर आ चुका हूँ। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि धारा 67 इसमें लिखा, ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति। मतलब कि जहाँ किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंधों के अधीन सौंपी गई या सौंपी गई समझी हुई कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबंधों के सिवाय अन्यथा रूप से अभिभोग में हो, वहां यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकरण या संबंधित लेखपाल विहित रीत से संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। यानी कोई ऐसी भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग की हो और उस पर कोई अतिक्रमण कर रहा हो, क्षतिग्रस्त कर रहा हो, तो उसके लिए ये धारा बनी हुई है। जैसे दिया 2, जहां उपधारा 1 के अधीन अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उसका दुरुपयोग किया गया है, या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो, वहां वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों ना उससे क्षति, दुरुपयोग या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक ना हो की वसूली की जाए, और क्यों ना उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। इस धारा के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले से बना रखा है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। 67 के लिए लिख रहा 3, यदि ऐसे व्यक्ति जिसे उपधारा 2 के अधीन नोटिस जारी की गई हो, नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जैसा कि सहायक कलेक्टर इस निमित्त अनुज्ञा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है, तो सहायक कलेक्टर यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर या करवा सकता है जैसा कि आवश्यक हो, और यह निर्देश दे सकता है कि यथास्थिति संपत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिए या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर की धनराशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू राजस्व के बकाये के रूप में की जाए। ये भी हो सकता है कि आपसे उसके बदले बकाया के रूप में भू राजस्व वसूल किया जाए। नंबर 4 में दे रहा है, यदि सहायक कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग या गलत अधिभोग करने का दोषी नहीं है, तो वह नोटिस को खारिज कर देगा। 5, उपधारा 3 या उपधारा 4 के अधीन सहायक कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। यदि आपको लगता है कि मैं इससे पीड़ित हूं और आप चाहते हैं कि मैं सही हूं, तो आप यहां अपील कर सकते हैं कलेक्टर के यहाँ। 6, इस संहिता के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्दृष्टि किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के उपबंधों के अध्ययन सहायक कलेक्टर
का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा 5 के अध्ययन अंतिम होगा। इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसी विहित की जाए। स्पष्टीकरण में दे रहा है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द भूमि में उस पर स्थित वृक्ष और भवन भी हैं, यानी ऐसी भूमियां जो बताते हैं, जैसे आपका खलिहान हुआ, खाद गड्ढा हुआ, आपकी गढ़ी हुई, तालाब हुआ, पोखरा हुआ, भीटा हुआ, ऐसी भूमियों को बताते हैं लोग। उस पर आप कब्जा नहीं कर सकते और उस पर ये धारा लागू होगी। परती और बंजर पर भी उसी प्रकार से ये आदेश जारी होते हैं। आइए अब मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आप कब्जे में हैं और उसको कैसे आप अपने में 67 की जो दूसरी धारा 67 का है उसके तहत आवेदन करके कैसे आप अपना हासिल कर सकते हैं, इसके लिए भी इसलिए मैं बता रहा था कि आपको वीडियो देखना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब देखिए, आइए मैं बताता हूँ। ये 67 का राजस्व संहिता 2006 की धारा है। इसमें लिखा है, कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त। एक, यदि धारा 64 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित न हो कोई गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवंबर 2012 को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किया जाए धृत किया जाएगा। यानी सार्वजनिक भूमि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ये धारा बनी है 67 का। 2, जहां पर धारा 64 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा जो सरकारी पट्टेदार न हो, कह रहा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा जो सरकारी पट्टेदार न हो धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवंबर 2000 को विद्यमान हो, तो ऐसे गृह के स्थल का इस संहिता में अंतर्वृष्ट किसी बात के होते हुए भी बंदोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर जो विहित किए जाएं ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जाएगा। यानी डेट इसमें लिख दिया स्पष्ट कि 29 नवंबर 2000 को वो विद्यमान रहा हो, मतलब उस पर रहा हो। स्पष्टीकरण में ये लिख रहा है कि उपधारा 2 के प्रयोजनार्थ किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 29 नवंबर 2004 को विद्यमान किसी गृह को जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए उसके अध्यासायी द्वारा, और यदि अध्यासायी एक ही परिवार के सदस्य हों तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जाएगा। यानी यदि आपका मकान ऐसी भूमियों पर बना हो जो परती और बंजर हो, इस तरह की भूमियों पर, तो आप उसको 67 का की धारा के तहत आवेदन करके उसका उपयोग कर सकते हैं और आपके फेवर में उस पर रिजल्ट आ सकता है जो आपके लिए हितकारी हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप राजस्व संहिता में जाकर के 67 धारा 67 के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि इसकी जानकारी सबको हो सके।